नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह और इस वक्त दिल्ली विधानसभा चुनाव की जो तारीखों की घोषणा हो चुकी है और उम्मीदवार जो हैं अपने अपने क्षेत्र में चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। हमारे साथ हैं रवि नेगी सर और ये पटपरगंज से भाजपा के प्रत्याशी हैं और पटपरगंज इस बार दिल्ली में सबसे ज़्यादा चर्चा में है और इससे पहले भी 2020 में भी चर्चा में रहा था और आप सिर्फ 3200 वोटों से उप मुख्यमंत्री तब के मनीष सिसोदिया से हारे थे और इस बार उसका असर भी देखने को मिल रहा है कि मनीष सिसोदिया को अपनी सीट बदलनी पड़ी है, यहाँ से अवध ओझा है। आपके लिए यहाँ प्रमुख मुद्दे क्या हैं, आपके लिए इस बार चुनौतियाँ क्या हैं? सबसे बड़ी चुनौती है जो 10 वर्षों में जो साफ पानी यहाँ का डिप्टी सीएम रहने के बाद भी मुहैया नहीं कराया लोगों को। सारे सीवर ओवरफ्लो हैं, सारे हर घर में गंदा पानी आता है, सड़कें टूटी हैं, पार्कों के बदहालत है। मेरा पहला काम ये होगा जीतने आने के बाद, सबसे पहले मैं सीवर जो ओवरफ्लो जो टॉयलेटें बाहर बहती है उसको दुरुस्त करूँगा और दूसरा साफ पानी आप घरों में टैप में साफ पानी आए ये दुरुस्त करूँगा और आसपास के पार्क जो टूटे फूटे जिनके ट्रैक चलने लायक नहीं है उन पार्कों का सौंदर्यीकरण करूँगा। ये 3 मुद्दे मेरे लिए पहले सबसे मेन रहेंगे। अच्छा, पटपरगंज को लेके एक और चीज़ कही जा रही है, पैरासूट, मतलब कि आपके जो कॉम्पिटिटर हैं वो बाहर से आए हैं, उनको अचानक उतार दिया गया है, इस तरह का, वो क्या आपके पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है? भाई जो डिप्टी सीएम था वही अगर भाग गया यहाँ से डर के मारे तो आप सोच सकते हैं कि इस सीट का क्या हाल है। जिसको 3 बार विधायक बनाया यहाँ के लोगों ने, डिप्टी सीएम बनाया, वो सीट छोड़ के भाग गया, रण छोड़ के भाग गया, तो इसका मतलब अपनी हार स्वीकार इन्होंने खुद स्वयं कर लिया, खुद मान चुके हैं ये सीट पटपरगंज वाली आम आदमी पार्टी हार रही है और अपने गले की घंटी सिसोदिया जी गले की घंटी अवध ओझा जी के गले में डाल गए। बिल्कुल, यहाँ पे पूर्वांचलियों की संख्या है, पहाड़ी लोगों की भी संख्या अच्छी खासी है, तो कैंडिडेट जो दोनों पार्टी की ओर से दिया गया है, हालांकि अनिल चौधरी भी ताकत लगा रहे हैं, ऐसे में आपके लिए समीकरण क्या बैठता है? भाई मेरा सर्व समाज में मेरा रिश्ता है, घर घर मेरा नाता है, मुझे रिश्ता निभाना आता है। मैं हर घर में मेरी दस्तक है। यहाँ पूर्वांचल और उत्तराखंड का कोई विषय नहीं है। मैं यहीं पैदा हुआ, यहीं मैंने स्कूलिंग पढ़ी, यहीं गलियों में मैंने कंचे खेले, टायर चलाए, तो मेरे को हर व्यक्ति चाहे पूर्वांचल हो चाहे उत्तराखंड मुझे बेटे जैसा मानता है। तो मुझे लगता है कि मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है क्योंकि मैं लोकल व्यक्ति हूँ और अवध ओझा जी बिल्कुल भारी व्यक्ति है और पैरासूट है। और दूसरा, अवध ओझा 19 साल 19 केस और पहली बार गोली चलाई, खुद खुलेआम बोलते, ललन टॉप में बोला उन्होंने। तो मुझे लगता नहीं है ऐसे आपराधिक व्यक्ति को पटपरगंज की जनता अपनाएगी। अब मुद्दे पे आते हैं। 2100 रुपये का जवाब आपके पास क्या है? 18,000 दिए जाने का जो पुजारियों को, ग्रंथियों को दिए जाने की बात केजरीवाल कह रहे हैं, उसका जवाब क्या है? आप लोग आपदा सरकार तो कह रहे हैं, लेकिन आपके पास चुनौतियां क्या है? क्योंकि 2100 का जवाब आपके संकल्प पत्र भी अभी नहीं आया है। इसके अलावा फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस, ये सभी मुद्दे हैं, इनका जवाब आप कैसे देंगे? वो 40 लाख फॉर्म तक भरवा चुके हैं। अभी प्रधानमंत्री जी की रैली हुई जापानी बाग रोहिणी में, उन्होंने साफ कह दिया कि जो जन कल्याणकारी जो नीति है, जो दिल्ली में योजनाएं चल रही है, वो किसी भी योजनाओं को बंद हम नहीं करेंगे, साफ स्पष्ट कह दिया है। और बाकी रही, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आपदा वाली सरकार, और आप देखिए 10 साल से आपदा वाली सरकार तो है। जिस सरकार में सांस लेने में आपातकाल हो, जिस सरकार में गंदा पानी टैप से गंदा पानी आता हो नाली वाला, जिस सरकार में सारे सीवर ओवरफ्लो हैं, जिस सरकार में चारों तरफ कूड़े के ढेर लगे हो, जिस सरकार में माँ यमुना मैली की मैली हो, जिस सरकार में स्कूल खोलने की जगह शराब के ठेके ज़्यादा खोले जाए, जिस सरकार में ताहिर हुसैन जैसे लोग दंगे करें और हिंदुओं को काटें, जिस सरकार में कोरोना काल में ईद में बाज़ार खुले और रामनवमी में बाज़ार बंद हो जाए कोरोना काल में, जिस सरकार में हिंदुओं का दमन करा जाए, जिस सरकार में 100 करोड़ का हज हाउस बनाया जाए और जिस सरकार में 18,000 रुपये मौलानाओं को दिया जाए, तो वो सरकार मेरे को लग रहा है आपदा वाली सरकार है। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि यूथ एक बड़ा मायने रखता है। अवध ओझा हैं, यूथ उनके साथ है क्योंकि स्टूडेंट्स को पढ़ाते रहे हैं, उनके वीडियो वायरल्स होते रहे हैं, तो उनकी एक अपनी फ़ैन फॉलोइंग है। यूथ के लिए अभी मुद्दा एक बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, इसके अलावा महंगाई है, और ये इसकी जब बात होती है तो बीजेपी कहीं ना कहीं बैकफुट पर दिखाई देती है। इसको आप कैसे टैकल करेंगे? नहीं, आप बताइए केजरीवाल ने क्या करा? केजरीवाल ने कहा मैं 1 लाख नौकरी लगाऊंगा। बताइए, एक नौकरी लगाया हो तो
कोई भी एक नौकरी बता दीजिए केजरीवाल ने। और आज डीजीसी में मार्शल थे वो हटा दिए, सिविल डिफेंस वाले हटा दिए, आंगनवाड़ी वाले हटा दिए, गेस्ट टीचर हटा दिए, और यूनिवर्सिटी के टीचरों को तनख्वाह नहीं मिलती, एमसीडी को तनख्वाह नहीं मिलती, डीटीसी बंद होने के कगार में है, जल बोर्ड बंद होने के कगार में है। तो क्या करा उन्होंने, कौन से युवा को नौकरी दी? माननीय प्रधानमंत्री स्किल्स के तहत लोगों को रोजगार दे रहे, लोग अपने आत्मनिर्भर भारत के तहत लोग पैर में खड़े हो रहे हैं युवा। और दूसरी रही अवध ओझा जी की बात, अवध ओझा जी ने क्या करा? कोई एक व्यक्ति बताए जिसको फ्री में पढ़ा के आईएएस बनाए हो? आप कॉमर्शियल हो, लाखों करोड़ों रुपये फीस लेते हो आप। कोई एक बच्चा बता दो, गरीब का बच्चा जिसको आपने फ्री में पढ़ाए हो। आपका बिजनेस है, आप यूट्यूबर हो, पैसा आता है आपको यूट्यूबर से। आप औरंगजेब के फॉलोअर्स हो, औरंगजेब के आप महान बताते हो। तो ये सब जनता जानती है। चलिए, आपकी को बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। और ये थे हमारे साथ रवि नेगी सर, जो पटपरगंज से भाजपा के प्रत्याशी हैं। इनके खिलाफ अवध ओझा चुनाव लड़ रहे हैं, जो आम आदमी पार्टी से हैं। और साथ ही साथ अनिल चौधरी कांग्रेस की ओर से चुनावी मैदान में हैं। 2020 का चुनाव इन्होंने ज़बरदस्त तरीके से लड़ा था और कहीं ना कहीं सिसोदिया के लिए लड़ाई मुश्किल हो गई थी। सिसोदिया को महज 3200 वोटों से जीत मिली थी। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि 2025 में जब भाजपा ने इन पर एक बार फिर से भरोसा जताया है तो किस तरीके से पटपरगंज की लड़ाई यहाँ दिलचस्प होती है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।